नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हिंदू धर्म में वरदानों का बहुत बड़ा महत्व है। हर वरदान में एक खास बात यह होती है कि हर कोई अमर होना चाहता है, कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहता। ऐसे कई उदाहरण हैं जब लोगों ने त्रिदेवों से अमरत्व का वरदान मांगा, किंतु उनके ना देने पर उन्होंने कुछ ऐसा मांगा जिससे वो लगभग अमर हो गए। हालांकि नियति के अनुसार उन्हें अपनी मृत्यु को प्राप्त करना ही पड़ा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ऋषि के बारे में बताने वाले हैं जिनकी आयु इतनी लंबी है जितनी लंबी आयु और किसी की नहीं। जैसा कि हमेशा होता है, उन्होंने अपनी चतुराई से ऐसा वरदान मांगा जिससे वे लगभग अमर ही हो गए, लेकिन उनका यही वरदान उनके लिए श्राप बन गया। आज हम बात करने वाले हैं महर्षि लोमश की। लोमश ऋषि परम तपस्वी एवं विद्वान थे। वे बड़े बड़े रोमों अर्थात रोम वाले थे, इसीलिए उनका नाम लोमश पड़ा। सप्त चिरंजीवियों के बारे में तो हम सबने सुना है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मान्यता है कि वे अमर हैं। उनमें से एक महर्षि लोमश भी हैं। अमरता का अर्थ यहाँ चिरंजीवी होना नहीं है, बल्कि उनकी अत्यधिक लंबी आयु से है। लोमश ऋषि ने युधिष्ठिर को ज्ञान की गूढ़ बातें बताई थी, जिससे वे एक योग्य राजा बने। एक बार लोमश ऋषि भागवत कथा कह रहे थे। उस कथा को कहते हुए भीड़ में बैठा एक व्यक्ति उन्हें बार बार टोक रहा था। वो कभी एक प्रश्न पूछता तो कभी दूसरा। शुरू में तो महर्षि लोमश ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बार बार टोकने पर वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया कि रे मूर्ख, तू कौवे की तरह बार बार कांव कांव कर रहा है, इसलिए जा अगले जन्म में तू कौवा ही बन। उनके इस वचन से उस व्यक्ति को श्राप तो लग गया, किंतु उसने बड़े ही विनम्रता से वह श्राप स्वीकार कर लिया। जब महर्षि लोमश का क्रोध शांत हुआ तो उन्हें अपने श्राप पर बड़ा खेद हुआ। तब उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि उनका वचन तो मिथ्या नहीं जा सकता, इसीलिए अगले जन्म में वो कौवा तो अवश्य बनेगा, किंतु वो इतना पवित्र होगा कि वो जहां भी रहेगा वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। महर्षि लोमश के श्राप के कारण ही वो व्यक्ति अगले जन्म में महान काकभूषिंडी के रूप में जन्मे। उन्होंने ही पक्षीराज गरुड़ को भगवान शिव द्वारा सुनाई गई रामायण सुनाई, जिससे उनका ज्ञान जाता रहा। महर्षि लोमश के अमर होने के बारे में कथा आती है कि उन्हें मृत्यु से बड़ा डर लगता था। इससे बचने के लिए उन्होंने भगवान शंकर की घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए। अब चूंकि वो तपस्या अमर होने के लिए ही कर रहे थे, तो उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि हे महादेव, मुझे मृत्यु से बड़ा भय लगता है, इसीलिए मुझे अजर अमर कर दीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे पुत्र, मैं तुम्हें यह वरदान नहीं दे सकता। संसार नश्वर है और जिसने भी जन्म लिया है उसका अंत निश्चित है। यहाँ तक कि देवता भी अमृत का पान करने के बाद भी निश्चित समय में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। औरों का क्या कहना, इस संपूर्ण सृष्टि को रचने वाले ब्रह्मा भी समय आने पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि तुम्हारे इस भौतिक शरीर को मैं अजर अमर तो नहीं कर सकता, किंतु तुमने इतनी घोर तपस्या कर मुझे प्रसन्न किया है, इसीलिए तुम्हें कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। तुम मुझसे अत्यंत लंबी आयु का आशीर्वाद ले लो। तब महर्षि लोमश को एक चालाकी सूझी। उन्होंने महादेव से कहा कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा है, इसीलिए यह तो मुझे माननी ही होगी। इसीलिए मुझे वरदान दीजिए कि कल्प के अंत में मेरा केवल एक रोम गिरे। हर कल्प में मेरा एक रोम गिरता जाए और जब मेरे शरीर पर सारे रोम समाप्त हो जाएं, तभी मेरी मृत्यु हो। आप लोगों में यदि किसी को पता ना हो तो एक कल्प ब्रह्मा जी का आधा दिन कहलाता है। यह बहुत ही लंबा कालखंड है। आमतौर पर जो कोई भी चिरंजीवी होता है अर्थात अमर होता है, वो भी कल्प के अंत में मृत्यु को प्राप्त करता है। एक कल्प में लगभग 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष होते हैं। कल्प, हिंदू कालगणना और ब्रह्मा जी की आयु के विषय में एक वीडियो हमने पहले से ही बना रखा है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर देख सकते हैं। तो वापस कथा पर आते हैं। लोमश ऋषि ने समझा कि उन्होंने बड़ी समझदारी का काम किया है कि उन्होंने एक ऐसा जीवन मांगा जिसमें उनकी मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती, किंतु महादेव वो तो सब जानते ही थे। लोमश ऋषि की ऐसी चालाकी देखकर वे मुस्कुराए, किंतु उन्होंने उन्हें वरदान दे दिया और अंतर्धान हो गए। उनके जाने के बाद महर्षि लोमश बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने जो वरदान मांगा था उसके अनुसार उनकी मृत्यु अब असंभव थी।
दिन बीते, वर्ष बीते, युग बीता, चतुर्युग बीते, कल्प बीता। कल्प के अंत में वरदान के अनुसार उनका एक रोम झड़ गया, किंतु अभी तो उनके शरीर पर सहस्त्रों रोम बाकी थे। इस प्रकार कल्प पर कल्प बीतते रहे, मनुष्य जन्म लेते रहे, मृत्यु को प्राप्त होते रहे। परमपिता ब्रह्मा ब्रह्मांड की रचना करते रहे और महादेव उन ब्रह्मांडों का नाश करते रहे, किंतु भगवान शंकर के ही आशीर्वाद के कारण लोमश ऋषि सदैव जीवित रहे। आरंभ में तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने मृत्यु को जीत लिया है, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि उन्होंने जो वरदान मांगा है वो शायद उनके लिए श्राप के समान बन गया है। महर्षि लोमश जीते जीते थक गए, किंतु वे विवश थे कि वो मुक्त नहीं हो सकते थे। वो तब तक मुक्त नहीं हो सकते थे जब तक सहस्त्रों कल्पों के बीतने के बाद उनका शरीर रोम विहीन ना हो जाए। कई कल्पों के बाद जब श्री राम का अवतार होने वाला था, उस त्रेता में उनके जन्म से पहले महर्षि लोमश महाराज दशरथ से मिले। जब वे अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दशरथ अपने महल के रखरखाव में व्यस्त हैं। तब उन्होंने महाराज दशरथ से पूछा कि हे महाराज, आप अपने महल की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? तुम्हें इतनी सुरक्षा की क्या आवश्यकता है? क्या तुम भी चिरकाल तक जीवित रहना चाहते हो? अरे अधिक से अधिक तुम कुछ सहस्त्र वर्षों तक जी लोगे, किंतु मुझे देखो, यहाँ मैं मृत्यु को प्राप्त करना चाहता हूँ, किंतु कर नहीं सकता। आज मेरा अपना ही वरदान मेरे लिए श्राप बन गया है। मैं मरना चाहता हूँ, किंतु मर नहीं सकता। इस पर महाराज दशरथ ने उनसे उनके उस वरदान के बारे में पूछा, जिस पर महर्षि लोमश ने उन्हें सारी बातें बताई और कहा, हे राजन, आज यदि कोई मुझे मृत्यु दे दे तो मैं उसे अपना सारा पुण्य देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे पता है यह संभव नहीं। अभी तो मेरे बाएं पैर के घुटनों तक ही सारे रोम झड़े हैं। अभी पता नहीं मुझे और कितना जीना है। मैंने स्वयं महादेव को छलना चाहा और शायद यह इसी का परिणाम है कि मेरा वरदान अब मेरे लिए श्राप बन गया है। इसीलिए हे राजन, यह जान लो कि ईश्वर से कभी अपनी क्षमता के बाहर कुछ नहीं मांगना चाहिए। इस प्रकार महर्षि लोमश हिंदू धर्म के सर्वाधिक आयु वाले व्यक्ति हैं। पुराणों में उनकी मृत्यु के बारे में कहीं कोई वर्णन नहीं दिया गया है। कोई नहीं कह सकता कि वो आज भी जीवित हैं या नहीं। बिहार राज्य के गया जिले में जहानाबाद के पास लोमश ऋषि के नाम से एक मानव निर्मित गुफा है। इसका निर्माण सम्राट अशोक के काल में करवाया गया था। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भी लोमश ऋषि के नाम से एक मंदिर है। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि काकभुशुंडी की आयु इतनी अधिक थी कि उन्होंने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत होते हुए देखा। क्या आप सोच सकते हैं कि महर्षि लोमश ने अपनी इतनी आयु में कितनी बार रामायण, महाभारत और अन्य दशावतारों को देखा होगा? आप में से कितने लोगों ने यह कथा पहले सुनी थी? यदि आपने सुनी थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।